प्रदेश के सभी बिजली उपभोक्ताओं को मेरा राम राम। भाइयों, इस बार बिजली बिल बढ़ के आया है। इसकी वास्तविकता क्या है? क्या हम लूट रहे हैं या फिर बिजली विभाग सही है? देखिए, मेरा ये मानना है, मेरे पास ये बिल है और मैंने ये विचार किया सभी बिलों पे, तो मैंने ये स्पष्ट तौर पे मैं आपको सच बता रहा हूँ, बिजली विभाग हमें लूट रहा है। गवर्नमेंट कोरोना की वजह से जन धन आधार योजना या जो भी स्कीम है उन्होंने निम्न वर्ग के लिए लेके आए, मजदूरों के लिए, शॉप वालों के लिए, जितने भी गरीब लोग हैं उन सबको 500-500 रुपये दे रहे हैं और वही उपभोक्ता दूधू में 90% है। यानी दूधू एक ऐसा एक क्षेत्र है जो किसान मजदूर वर्ग से संबंधित है, कोई सिटी दूधू के किसी भी एरिया में नहीं है। यानी 90 या 95% पॉपुलेशन मजदूर और निम्न वर्ग है ना। तो ऐसे लोगों को 3 महीने में 1500 रुपये गवर्नमेंट ने सहायता के रूप में दी और वो पैसा बिजली विभाग एक झटके में आपके जेब से निकाल लेता है। कैसे? देखिए, आपके पास बिजली की रीडिंग वाला इस 4-5 दिनों में आया होगा और आपको बिल थमाया। 1 महीने का बिल जहां आपके 200-250 रुपये जिस भाई के आ रहा था, उसके 3 महीने का बिल 750 रुपये के समथिंग होता अगर वो समय पे आता। वो 750 के बजाय आपके आया होगा 1500-1600 रुपये का। जिस उपभोक्ता के महीने के 2000 रुपये या फिर 1000 रुपये, मानी 1000 रुपये का बिल आता था, लगभग 1000 रुपये के आसपास आता था, 3 महीने का वो 3000 रुपये बिजली विभाग को देता। गर्मी इसी महीने में नहीं पड़ी, पिछले 2 महीने भी गर्मी के ही थे। तो ये नहीं है कि इस महीने में ज़्यादा बिजली का यूज किया आपने, ऐसा नहीं है, लगभग हुआ है। पिछले 2 महीने से कूलर पंखे सब चल रहे हैं। अब देखिए, 3000 रुपये जहाँ आप 3 महीने के बिजली विभाग को देते, उसकी जगह एक साथ आपको देने पड़ रहे हैं 6 या 7 हजार रुपये। ऐसा क्यों? क्योंकि हर महीने अगर बिजली विभाग वाले रीडिंग लेके आपको बिल देते हैं तो पर यूनिट शुरू के 50, मतलब मान लीजिए 50 यूनिट आपने यूज किया, यानी बिजली की 50 यूनिट आपने उपभोग में ली, तो आपके रेट लगती है 3 रुपये 50 पैसे। अगर आप 50 यूनिट से ज़्यादा लेते हो तो 3 रुपये 85 पैसे और 6 रुपये 10 पैसे। अब जितने भी दूध क्षेत्र के उपभोक्ता है, घरेलू उपभोक्ता है, मेरा ये मानना है कि वो 50 यूनिट से कम वाले ज़्यादा होंगे उसमें, और 100 यूनिट तो मुश्किल से हैं, 100 से डाउन ही वाले हैं ज़्यादातर। और हर महीने का उनका बिल देखें तो 250 रुपये से लेके 1000-1200 रुपये तक का बनता है। अब जिनका 250 रुपये का बिल था वो 750 रुपये 3 महीने में पे करते, और जिनका 1000 रुपये का बिल था वो 3000 पे करते। लेकिन कोरोना महामारी की में बिजली विभाग ने रीडिंग नहीं ली और वो पैसा बना दिया। जहां 3 महीने के 750 होने चाहिए थे वहां 1500-1600 रुपये ले रहे हैं, और जहां 1500 लेने थे वहां पे 4500 के समथिंग का बिल आपको दे दिया। ये भार कैसे बढ़ा, आप ध्यान से इसको समझिए। अगर हर महीने का बिल आपको देते और रीडिंग लेते तो 50 यूनिट से कम जिनके आती है वो पर यूनिट 3 रुपये 50 या 3 रुपये 85 पैसे होते। और इन्होंने क्या किया कि वो यूनिट एक साथ रीडिंग ली है 3 महीने की, तो अब आपके वो पर यूनिट यानी एक यूनिट के 4 रुपये 75 पैसे और 6 रुपये 50 पैसे लगाए, और जो स्थायी शुल्क 100 रुपये लगने थे वहां पे 125 रुपये या फिर 230 रुपये। एक बात बताओ मुझे, जो उपभोक्ता है, जो गरीब किसान मजदूर शॉप वाले, ये जो निम्न वर्ग है पूरे दूध क्षेत्र में यही है। अब इन लोगों का, इन उपभोक्ताओं का क्या दोष है?
मेरे ये समझ में नहीं आता। मैं ये कहूँगा कि सरकार अंधी है या फिर सरकार की अनदेखी है और प्रशासन की लापरवाही। बिजली विभाग अपने नियमों का पालन करे, हमें कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन बिजली विभाग हमें लूटे नहीं। ये हाथ जोड़ के विनती है, सरकार इस पर ध्यान दे। बिजली विभाग अपनी ये जो गलती है इसको दुरुस्त करे। और वो गलती क्या है मैंने आपको बता दी है कि ये रेट ज़्यादा लगी है। और ये कैसे लगी है? रीडिंग हर महीने आपने नहीं ली, हर महीने आपने बिल दिया है। मेरी नज़र में बिजली विभाग एक महा घोटाला कर रहा है, एक चोर है और एक लुटेरा है। और इसके साक्ष्य मैं आपको देता हूँ कि बिजली विभाग ने एक तरफ, मैं मेरी बात करता हूँ, 278 रुपये चौथे महीने की रीडिंग नहीं ली, लेकिन बिजली के बिल का मैसेज कर दिया जो मैंने पे किया है। 5वें महीने की बिजली की रीडिंग नहीं ली और बिजली के बिल का मैसेज भेज दिया 220 रुपये का, मैंने पे किया है। मेरे घर में 2 फैन, 1 कूलर चलता है और ये सभी एक साथ कभी नहीं चलते, क्योंकि मेरे मम्मी पापा फिजूल खर्ची को पसंद नहीं करते। 4 लाइट है, 7 वाट वाले CFL वाले बल्ब वाले। 50 यूनिट किसी महीने में आ ही नहीं सकते, यानी मेरे पर यूनिट 3 रुपये 50 पैसे से ज़्यादा लग ही नहीं सकती। उस घर में 3 महीने की यूनिट जुड़ के 170 हो गई। और 170 यानी वो हमारा दोष नहीं है। बिजली विभाग अगर समय पे रीडिंग निकालता है और हमें बिल हाथ में देता है तो हमारी रेट लगती है 3 रुपये 85 पैसे और 3 रुपये 50 पैसे। और ये सभी उपभोक्ताओं के लिए मैं बोल रहा हूँ, तो ये बिल आधे से भी कम होता है। अब एक साथ बिजली की रीडिंग ली तो रेट डबल से ज़्यादा लग गई। जहाँ 350 या 385 थी वहाँ पे 475 या 650 या 735 तक लग गई, 7 रुपये 35 पैसे तक। और जहाँ स्थायी शुल्क 100 रुपये थे वहाँ पे 125 के या फिर 230 रुपये स्थायी शुल्क ले लिया। क्या दोष है? क्या उपभोक्ता बिजली का उपभोग करे? ये अन्याय है, अनुचित कर रहे हैं। क्या ये सर्विस नहीं देके आप लूटने का काम करते हैं? क्या ये गलती उपभोक्ता की है कि हर महीने की रीडिंग लेके बिजली विभाग ने बिल नहीं थमाया? क्या उपभोक्ता समय पे बिल जमा नहीं कराते? और नहीं, अगर ये मिस्टेक है तो क्या आप पेनल्टी नहीं लेते हो? एक नहीं, 1000 सवाल यहाँ पे खड़े हो। उपभोक्ताओं को इस तरह से लूटा जा रहा है कि जितनी गवर्नमेंट ने कोरोना महामारी के चलते आर्थिक सहायता एक गरीब को दी है 3 महीने में 500, 1500 रुपए, उससे कहीं ज्यादा ओनली केवल बिजली विभाग ने लूट ली है। और विभाग किस तरह से कितने लूट रहे हैं वो एक अलग बात है। ओनली केवल और केवल बिजली विभाग ने कोरोना महामारी में जितनी सहायता निम्न वर्ग को सरकार ने दी है लूट ली है। एक तो आवागमन की परेशानियां, रोजगार धंधे की परेशानियां, रोजी रोटी के लाले पड़ रहे, दूसरी तरफ बिजली विभाग लूट रहा है। कठिन दौर में कोरोना महामारी के समय में स्थायी शुल्क बढ़ा दिया, प्रति यूनिट डबल ले रहे हैं। आर्थिक तंगी से जूझते लोगों पे आर्थिक भार और ज्यादा बढ़ा दिया। मेरा सभी किसान, मजदूर, दुकान वाले, दिन दहाड़ी करने वाले, ठेले वाले, सभी से निवेदन, पुरजोर विरोध करे बिजली विभाग, वो अपनी गलती को दुरुस्त करे। हमारा दोष नहीं है कि उन्होंने हर महीने की रीडिंग लेके हमें बिल नहीं दिया। हम समय पे बिल पे करने वाले, जमा करने वाले उपभोक्ता हैं। हमारा रिकॉर्ड देखें। और मैं ही नहीं, मेरे दूधू के कई सारे ज़्यादातर उपभोक्ता हैं जो समय पे बिल जमा कराते हैं। उनका क्या दोष है? क्या आप बिल देते, बिजली विभाग टाइम पे रीडिंग लेके बिल देता तो क्या हम वो बिल जमा नहीं कराते? क्या हमारा इतना रिकॉर्ड खराब है? यानी अगर रीडिंग लेके समय पे बिल देते तो 3 रुपये 50 पैसे या 3 रुपये 85 पैसे पर यूनिट लगती और हमारा बिल जो आया है उसका आधे से भी कम आता, क्योंकि हमारे स्थायी शुल्क भी इतना नहीं लगता।
और हमारे विद्युत शुल्क जो है वो भी इतना नहीं लगता। और एक और चीज़ बता दूं मैं, सरकार द्वारा जो अनुदान था, जो पिछले बिलों में हमें मिलता था, कोरोना महामारी के समय में बिजली विभाग वो अनुदान भी नहीं दे पा रहा। मेरी समझ और नॉलेज ज्ञान में ये नहीं है, लेकिन हर बिल में अनुदान सरकार द्वारा आता था, इस बार अनुदान भी नहीं। यानी कोरोना के इस आर्थिक दौर में अनुदान भी नहीं दिया मिला, प्रति यूनिट रेट डबल लगा दी, स्थायी शुल्क बढ़ा दिया। ये सब बातें एक बहुत बड़ी लापरवाही, एक साजिश है लूटने की, इसका पुरजोर विरोध करें। और मेरा सरकार से निवेदन है, जो भाई इस वीडियो को सुन रहा है वो उसको शेयर करें। मैं मानता हूं कुछ भाई मेरे जितनी समझदारी रखते हैं, नॉलेज रखते हैं, उनके माइंड में ये आ सकता है कि हमें पता है इस बात का, लेकिन ऐसे कई भाई दूध क्षेत्र में, ऐसे कई लोग दूध क्षेत्र में, कई उपभोक्ता ऐसे हैं जिनको नहीं मालूम। प्लीज़ उन सबको जागरूकता के लिए इस वीडियो को पूछें। जय हिंद।